दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इलेक्शन कमीशन पर आपको कितना यकीन है? ईवीएम पर आपको कितना भरोसा है? बैलेट पेपर पर आपको कितना विश्वास है? दोस्तों इस समय ईवीएम को हटाने की मांग तेज हो गई है और इस बार सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बताया जा रहा है कि कैसे चुनाव आयोग खुद मिली भगत करके चुनाव में धांधली करवाता है। इस बार आरोप बड़े गंभीर हैं। पिछले दिनों मायावती जी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे बंद करके बैलेट की बहाली कर देनी चाहिए। इस बीच राहुल गांधी भी ईवीएम के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, ईवीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ दावा किया है वो बेहद दोस्तों चौंका देने वाला है। राहुल गांधी ने जो कुछ सबूत पेश किए हैं उसे इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है कि वो मशीन पर क्या सोचता है। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया है। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी की बात करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने अचानक अपना एक आर्टिकल ट्विटर पर शेयर किया। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने डेमोक्रेसी और चुनाव में किस तरीके से धांधली होती है इसको लेकर एक लेख लिखा। इस लेख के ज़रिए राहुल गांधी ने देश को बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने साठगांठ करके धांधली की है। मतदान प्रतिशत को बढ़ा दिया गया था और ऐसा ही पैटर्न अब बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया था। ये आरोप राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए। साफ तौर से कह दिया है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें धांधली होती है। राहुल गांधी ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को ये समझाया कि कैसे ये लोग चुनावों में धांधली करते हैं। राहुल ने इस लेख में कहा कि चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का एक खाका था। राहुल ने लिखा, मेरा लेख चरण दर चरण दिखाता है कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ 5 चरणों में राहुल गांधी ने समझाया है कि कैसे ये लोग चुनाव में धांधली करते हैं। पहला चरण है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी की गई। दूसरा चरण, मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। तीसरा चरण, मतदान प्रतिशत को बढ़ाया गया। चौथा चरण, ठीक उन्हीं बूथों पर फर्जी मतदान कराए गए जहां भाजपा को जीतना था। और 5वां चरण था, सबूतों को छिपाया जाए। राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि इन लोगों ने सबूतों को भी छिपाया है लेकिन वो छिपने वाले नहीं हैं। इस लेख के ज़रिए राहुल गांधी ने देश दुनिया को ये बता दिया है कि कैसे हमारे देश में राज्यों के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में धांधली होती है। इस लेख के ज़रिए साफ तौर से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। यहाँ देखिए हेडलाइन, राहुल गांधी का चुनाव आयोग को चैलेंज, बोले छिपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे सवालों का जवाब दें। सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से उन्होंने जवाब मांगा था और अब इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया है। लेकिन जो जवाब आया है दोस्तों वो बेहद निराशाजनक जवाब है। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देख लीजिए। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव फिक्सिंग वाले आरोपों को ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा बेतुका, 4 पॉइंट्स में किया पलटवार। तो मोटा मोटी क्या कहा इलेक्शन कमीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के आरोपों का इलेक्शन कमीशन ने यहाँ खंडन कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस नेता द्वारा तथ्यों को बार बार पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के तथ्यहीन आरोप न केवल कानून के प्रति पूर्ण अवहेलना दिखाता है बल्कि पार्टी द्वारा नियुक्त हज़ारों प्रतिनिधियों की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करता है और लाखों चुनाव अधिकारियों का मनोबल गिराता है जो चुनावों के दौरान अथक मेहनत और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हैं।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने की चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ इलेक्शन कमीशन अपने आप को दूध का धुला हुआ बता रहा है। इलेक्शन कमीशन यहाँ तमाम अधिकारियों को आगे करके कहता है कि ऐसे अगर कोई आरोप लगा देता है तो भाई जो चुनाव में अधिकारी काम करते हैं उनका मनोबल गिर जाता है, और यहाँ हम लोग पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव में धांधली का दावा किया, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी या तमाम लोग इसको लेकर संतुष्ट नहीं हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर आगे क्या किया जाए, क्योंकि बार बार आरोप लग रहा है, बार बार चुनाव आयोग वही रटा रटाए जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग बार बार अपने आप को दूध का धुला साबित कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि भैया जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष तरीके से होते हैं, पारदर्शी तरीके से होते हैं, कोई मशीन हैक नहीं कर सकता है, धांधली कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो भी चुनाव आयोग कहता है जनता उसे मानने को तैयार नहीं है। बार बार इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं आरोप लगा रहे हैं। मायावती जी भी इसको लेकर कई बार आरोप लगा चुकी हैं। देश के बड़े बड़े नेता इसको लेकर आरोप लगा चुके हैं, भैया इसको हटाओ, इसमें हमें विश्वास नहीं है, हमें इसे नहीं चाहिए। और ये कोई नया मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले 2009 में आपको याद होगा बीजेपी पुरजोर तरीके से मशीन का विरोध कर रही थी, बैलेट को लेकर बात कर रही थी। लेकिन आज वही बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो वो मशीन हटाने को लेकर चुप है। और इलेक्शन कमीशन लगातार सरकार का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमें चुनाव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया में मशीन को बैन कर दिया गया तो फिर हमारे देश में ये मशीन धड़ल्ले से क्यों इस्तेमाल की जा रही है। बड़े बड़े टेक्नोक्रेट ये कह चुके हैं कि भैया इसमें दिक्कत है, इसे हैक कर सकते हैं, लिहाजा अब इसे बैन कर दिया जाए। और राहुल गांधी ने सिर्फ मशीन को लेकर बात नहीं की है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने फर्जी मतदाताओं को लेकर भी बात की है कि कुछ ऐसे फर्जी मतदाता आ गए हैं जो हरियाणा में भी जाकर वोट डाल देते हैं, महाराष्ट्र में जाकर वोट डाल देते हैं, और ऐसे ही बिहार में जाकर ये लोग वोट डाल देंगे जहां पर सत्ताधारी पार्टी कमज़ोर है। दोस्तों ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन बार बार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। इलेक्शन कमीशन को ऐसा जवाब देना होगा जिससे देश की जनता संतुष्ट हो पाए, क्योंकि देश की जनता ही मशीन पर विश्वास नहीं कर रही है, देश की जनता ही नहीं कह रही है कि हमें मशीन चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को नेताओं को संतुष्ट करने के बजाय देश की जनता को भी संतुष्ट करना चाहिए उसे, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। कई बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा गया तब भी इलेक्शन कमीशन ने यही दलील दी थी कि हम सही तरीके से चुनाव करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से देश में चुनाव हो रहा है, जल्दी से चुनाव हो रहा है, जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। यही रटा रटाया जवाब इलेक्शन कमीशन हर बार देता है। इस बार जो जवाब दिया है उससे भी नेता संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो कुछ कमियां हैं उसे दूर किया जाए। तो यहाँ न सिर्फ मशीन की बात हो रही बल्कि इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली भी कटघरे में है। अब तो आरोप ये भी ले रहे हैं कि बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ हो गई है। राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिले हुए हैं, रिमोट से इलेक्शन कमीशन को चलाया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन को अपने तरीके से चला रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा ये लोग डेटा देते हैं। इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऐसे गंभीर आरोप पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये तो बेतुका बयान है। तो क्या इस तरह के दावे करने से इलेक्शन कमीशन के क्या देश की जनता संतुष्ट होगी? मुझे लगता है देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ठोस प्रमाण देना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए, ना कि उसे इधर उधर की बात करके मुद्दों को भटकाना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी 2009 में मशीन का विरोध कर रही थी, आज वो चुपचाप इस पूरे मुद्दे पर तमाशा देख रही है। इस मुद्दे पर वो एकदम खामोश बैठी है, ऐसे लगता है जैसे उसे सांप सूंघ गया है। वहीं विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर बात कर रहे हैं। दिक्कत ये भी है विपक्ष नेताओं में कि वो अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं, अलग अलग मंचों पर जाकर बात करते हैं। देखिए ये मुद्दा सुलझेगा कैसे? ये मुद्दा सुलझेगा तब जब आप सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
तमाम पार्टियां जिनको लगता है कि भैया इससे दिक्कत है तो उन्हें एक फोरम बनाना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। जो लोग बैलेट की बहाली की मांग कर रहे हैं, तमाम पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। आपके भले ही मतभेद हों, भले ही आप लोग विचारधारा में अलग अलग हैं, लेकिन जब बात मशीन की है तो एक साथ आना पड़ेगा। अलग अलग रहोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन किसी की सुनेगा नहीं। कल को वो नेता आरोप लगाए उसको ऐसे जवाब देगा, वो नेता आरोप लगाएगा उसको ऐसे इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। तो ज़रूरी है कि विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे को लेकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, जिससे इस मुद्दे का समाधान, त्वरित समाधान हो पाए। नहीं तो ऐसे ही आरोप लगेंगे, ऐसे ही जवाब आएगा, इससे कुछ जनता का भला नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन के जवाबों से साफ तौर से जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन अभी भी मशीन से चुनाव कराने में इंटरेस्टेड है। बैलेट की बहाली करने की मूड में फ़िलहाल वो नहीं है। और बैलेट की बहाली देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही हो पाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मशीन से धांधली संभव है? राहुल गांधी के आरोपों में आपको कितना दम लगता है? इलेक्शन कमीशन के जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।